जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 8 जून की शाम आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। आतंकियों की फायरिंग और बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 अन्य घायल हुए। जिस वक्त आतंकियों ने गोलीबारी की, उसी दौरान बस खाई में जा गिरी। बस के तीर्थयात्री चीखते चिल्लाते रहे। बावजूद इसके आतंकी बड़े बेरहमी के साथ छोटे बच्चे और बाकी तीर्थयात्रियों पर गोली बरसाते रहे। शिवखोड़ी से लौटते हुए तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने 100 से भी ज्यादा फायर किए। इस हमले ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। यह आतंकी हमला कितना भयावह था, यहाँ उन लोगों की आप बीती जानिए जो इस हमले में खुद को किसी तरह बचा पाए। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की कुलेसरा की रहने वाली 28 साल की मीरा और उसकी बहन बस में कटरा जा रही थी। तभी रविवार शाम को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बस पर घात लगाकर हमला किया गया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मीरा ने बताया कि कम से कम 25-30 गोलियां लगी। उन्हें सीने से छर्रे लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीरा की बहन लक्ष्मी देवी के हाथ में गोली लगी है और उनके साथ रहने वाले पड़ोसी बंटी गुप्ता के कंधे पर गोली लगी है। मीरा ने कहा कि बस के खाई में गिरने और गोलियों की आवाज कुछ देर के लिए रुकने के बाद मैंने बंटी को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने बताया कि वो मुझे और लक्ष्मी को बस की खिड़की से बाहर खींचकर पास के एक पेड़ पर ले गया। जब हम वहां बैठे तो हमने फिर से गोलीबारी की आवाज सुनी। हम खून से लथपथ हो चुके थे और बहुत दर्द में थे, लेकिन हम शांत रहे और हमने जिंदा बचने के लिए मरने का नाटक किया। मीरा, लक्ष्मी और बंटी 6 जून को दिल्ली से ट्रेन से जम्मू के लिए निकले थे। 8 जून को वैष्णो देवी मंदिर और रविवार सुबह शिवखोड़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। तब उन पर आतंकी हमला हुआ। मीरा ने कहा कि हमारे आसपास 100 पड़े थे, कुछ हमले में बच गए, लोग भी पेड़ों से लटके हुए थे। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। खून से लथपथ बंटी ने कहा कि उसने SOS नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने 112 नंबर पर डायल किया और दूसरी तरफ से पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही आ रहे हैं। करीब 30 मिनट तक वो वहीं लेटा रहा और इंतजार करता रहा। धीरे धीरे गोलीबारी बंद हुई। 4 अधिकारियों की टीम के साथ कटरा पहुंचे। नोएडा के ADM भैरपाल सिंह ने कहा कि जब बंटी किसी तरह खाई में चढ़ने में कामयाब हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा तो कुछ स्थानीय लोग बाहर आए और बस में फंसे लोगों को बचाने लगे।